तो आइए बच्चों, अब हम आज सीखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कैसे कैसे किन किन दशाओं में बनते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का सिंबल ये है और पाई बॉन्ड का सिंबल ये है। क्लियर? तो देखिए, जब हेडवाइज ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और जब लेटरल वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। आ रही है बात समझ में? जब हेड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जब लेटरल वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि ये हेड वाइज ओवरलैपिंग होगी, कैसे लेटरल वाइज ओवरलैपिंग होगी? तो आइए देखते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। ठीक है, मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एस ऑर्बिटल इसके पास आ रहा है। जब ये दोनों एस ऑर्बिटल पास पास आएंगे तो देखिए, स्फेरिकल है तो पूरा हेड ही है ना। ठीक है, तो जब ये दोनों पास आएंगे तो इन दोनों के हेड आपस में ओवरलैप करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे ना। तो जब हेड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? एस एक्सिस, चाहे ये एक्स एक्सिस पे हो, चाहे ये वाई एक्सिस पे हो, चाहे ये जेड एक्सिस पे हो, हमेशा हेड ही तो दिखाई देगा ना इसका, कोई लेटरल तो है नहीं। ठीक है, तो ये कहीं चाहे एक्स एक्सिस पे मिले तो भी सिग्मा, वाई से मिले तो भी सिग्मा और जेड से मिले तो भी सिग्मा। क्लियर? अभी देखिए, जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल एक आया और पी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे हो गया है ना, पी का डंबल शेप होता है। ठीक है, जब पी एक्स और एस ऑर्बिटल पास में आएंगे तो देखिए, जब ये पी पास आएगा और ये एस पास आएगा तो इन दोनों का हेड ही तो मिलेगा। ये इसका लेटरल होता है, ये नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या ओवरलैप करेगा? हेड हेड ओवरलैप करेंगे, यानी एस और पी एक्स हेड वाइज ओवरलैपिंग हो गई ना, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? अभी बात आती है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जब लेटरल वाइज ओवरलैपिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए पी वाई एक्सिस पे अगर बना हो, दिस वन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड। ठीक है, एक पी वाई ऑर्बिटल और दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, ये भी वाई एक्सिस पे है। ठीक है, एक पी वाई ऑर्बिटल और दूसरा पी वाई ऑर्बिटल। अब देखिए, जब आप इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएगा, है ना। पूरा पूरा हेड इनके नहीं आपस में जुड़ेंगे, इनके कॉर्नर्स, जो बीच का लेटरल पोर्शन है, ये आपस में जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब लेटरल वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हेड वाइज ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड शो करता है और लेटरल वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड शो करता है। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड में बनने वाला पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध ही होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि किसी भी कंपाउंड में बनने वाला जो पहला बंध होगा वो सिग्मा बंध ही होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में बनने वाला पहला बंध सिग्मा बंध होगा और उस पहले बंध के बाद जो आगे जितने भी बंध बने, दूसरा बने, तीसरा बने और जितने बंध बने, वो सब कैसे बंध होंगे? पाई बंध होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि सिग्मा बंध ज़्यादा मजबूत होगा या पाई बंध ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो देखिए, किसी भी कंपाउंड में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद बनने वाले बंध उससे कम स्ट्रांग होंगे। भाई देखिए, जब आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करी जाती है तो यही कोशिश करी जाती है कि जो नीचे की ईंटें होंगी उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग बनी रहे। उसी तरीके से कंपाउंड में भी यही होता है, जब दो एटम आपस में जोड़े जाते हैं किसी बंध से तो जो बंध बनता है वो ज़्यादा मजबूत बनता है, जिससे कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, और उसके बाद जो पाई बॉन्ड बनता है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। ठीक है, और चूंकि ये वीक होता है इसलिए ये पहले टूटेगा और ये बाद में टूटेगा, और जब ये पहले टूटेगा तो ये अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि बंध टूटेगा तभी तो क्रिया होगी। तो पाई बॉन्ड पहले टूटता है इसलिए ये अधिक क्रियाशील होता है, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटता है इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर भी पता चल गया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पता चल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का।